हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कामयाब एजुकेटर में। आज के इस वीडियो में हम NCERT MCQ सीरीज जो क्लास 6 to 10 चैप्टर वाइज बनाई गई है, उसकी कक्षा 7 की सामाजिक राजनीतिक जीवन भाग 2 पुस्तक का चैप्टर वाइज MCQ का रिव्यू करेंगे, जो DSSB और EMRS TGT सोशल साइंस के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, ये है हमारा सामाजिक राजनीतिक जीवन भाग 2 पुस्तक का पहला चैप्टर का नाम समानता। शुरू करते हैं। पहला सवाल, सभी लोकतंत्रों का आवश्यक पहलू क्या है? सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। बढ़ते अगले सवाल की ओर। एक लिखित या अलिखित नियमों का कौन सा समूह जिसके अनुसार राज्य का शासन चलाया जाता है? तो यह कहलाता संविधान। अगले चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। भारत में किस आयु से ऊपर के व्यक्ति को मत देने का अधिकार है? 18 वर्ष। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय डैश सब व्यक्तियों को समान मानता है? संविधान। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नागरिक अधिकार आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 1950। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। नागरिक अधिकार आंदोलन सर्वप्रथम किस देश में शुरू हुआ? अमेरिका में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार है? 6। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में आते हैं? अनुच्छेद 13 से 35। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मौलिक कर्तव्य भारतीय संविधान में कितने हैं? 11। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का विचार किस पर आधारित है? समानता पर के विचार पर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संविधान द्वारा मान्य किए गए समानता के अधिकार को शासन ने कितनी तरह लागू किया है? 2 तरह से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष में उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों के सरकारी स्कूलों को मध्याह्न भोजन यानी मिड डे मील की योजना आरंभ करने का आदेश दिया? 2001 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भेदभाव का व्यवहार किसके विरुद्ध है? तो कानून के। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। किस देश में अफ्रीकी अमेरिकन लोग समानता के मुद्दे पर विशेष रूप से संघर्ष कर रहे हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रोजा पार्क्स ने कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया था? नागरिक अधिकार आंदोलन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष नागरिक अधिकार अधिनियम के तहत भेदभाव को निषेध कर दिया गया? 1964 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रोजा पार्क्स की विद्रोही प्रतिक्रियाओं ने किसके इतिहास को बदल दिया? अमेरिका। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत कैसा देश है? लोकतांत्रिक देश। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्रीय सरकार के मुख्य तत्व कौन से हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। दलित का क्या अर्थ होता है? कुचला हुआ या टूटा हुआ। दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर। स्वास्थ्य में सरकार की भूमिका। पहला सवाल है, लोकतंत्र में किससे यह आशा की जाती है कि वे जनता के लिए कार्य करे? सरकार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सरकार द्वारा चलाई जाने वाली स्वास्थ्य सेवा को क्या कहते हैं? सार्वजनिक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से किस स्वास्थ्य सेवा में खर्चा अधिक होता है? तो निजी स्वास्थ्य सेवा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्वास्थ्य सेवा को कितने भागों में बांटा जा सकता है? 2। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्वस्थ जीवन के क्या लक्षण होते हैं? तनाव मुक्त और प्रसन्न रहना। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में हर वर्ष कितने डॉक्टर योग्यता प्राप्त करते हैं? 15,000। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। सन 2000 में अस्पतालों की संख्या कितनी थी? 18,218। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कोस्टारिका कहाँ का स्वस्थ देश है? दक्षिण अमेरिका का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हाकिम शेख को कितने अस्पतालों में ले जाया गया था? 8। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अमन को क्या हुआ था? वायरल बुखार। अगले सवाल की ओर चलते हैं। रंजन के पापा उसे कहाँ लेकर गए थे? प्राइवेट अस्पताल में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रंजन के इलाज में कितने पैसे खर्च हुए? 3,500 रुपए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्वास्थ्य संबंधी सेवा कितने भागों में बटी है? 2। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर। राज्य शासन कैसे काम करता है। पहला सवाल है, विधानसभा के सदस्यों को क्या कहते हैं? विधायक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विधानसभा में बहुमत दल के नेता को क्या कहते हैं? मुख्यमंत्री। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। डैश राज्य में राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करता है? राज्यपाल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। इनमें से शासन का कौन सा स्तर है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शासन कितने स्तरों पर काम करता है? 3 स्तरों पर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राज्य का प्रमुख क्या कहलाता है? राज्यपाल। अगले सवाल की ओर, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली किसका संक्षिप्त रूप है? एमएलए का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। एमएलए का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जनता के द्वारा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। जनता का प्रतिनिधित्व कौन करता है? विधायक।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। हिमाचल प्रदेश को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है? तो बांटा गया है 68 क्षेत्रों में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने किस वर्ष का विधानसभा चुनाव जीता और विधायक बने? तो 2003। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुमत प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दल को कितने विधायकों की आवश्यकता होती है? 34 से अधिक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने विधायक होने के कारण बहुमत मिला? 43। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चुनाव के बाद किस दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं? सत्ताधारी दल। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। चुनाव के साथ सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं तो वे क्या बनते हैं? मुख्यमंत्री। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री किसका चयन करता है? मंत्रियों का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राज्यपाल किनकी नियुक्ति करता है? कावरखा दोनों, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मुख्यमंत्री व स्वास्थ्य मंत्री कौन से विभाग में कार्य करवाते हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सरकार द्वारा किए जा रहे कार्यों के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सहायक होता है? तो वह प्रेस वार्ता। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। राज्य के पूरे बजट का कितना प्रतिशत पंचायतों को दिया जाता है? 40%। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लोकतंत्र में किसका मुख्यतः शासन होता है? जनता का। बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। तो दोस्तों ये हमारा पुस्तक का चैप्टर नंबर 4 लड़के और लड़कियों के रूप में बड़ा होना। तो पहला सवाल है 1960 के दशक में किस प्रकार के स्कूल में जाते थे? तो अलग अलग। लड़कों के प्राय क्या खेलने के लिए दिया जाता था? कार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। समाज के लोगों में प्राकृतिक अंतर का सबसे पहला आधार क्या होता है? लिंग। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं कि किसने देश में लैंगिक आधार पर भेदभाव खत्म किया? संविधान ने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। घर के कार्य और देखभाल की जिम्मेवारी किसकी मानी जाती है? स्त्री की। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। कौन सा द्वीप प्रशांत महासागर के दक्षिण में स्थित छोटे छोटे द्वीपों के समूह का ही एक भाग है? समोआ। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। समूह समाज पर किए गए अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार किस दशक में बच्चे स्कूल नहीं जाते थे? 1920। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द्वीपों पर बड़े लड़के कौन कौन सा काम सीखते थे? कावरखा दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। द्वीप पर 13-14 साल की लड़कियां कौन से काम सीखती थी? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस दशक में मध्य प्रदेश में पुरुषों के बड़ा होने व स्कूल जाने का वर्णन किया गया? तो 1960 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1960 के दशक में किन के लोगों के बीच में एक आंगन होता था? लड़कियों के। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1960 के दशक में लड़कियों समूह में क्यों जाती थी? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लड़कियों को खेलने के लिए कौन से खिलौने जाते? गुड़िया। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। समाज में स्त्री और पुरुषों में क्या समान नहीं समझा जाता? कावरखा दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। घर के काम में स्त्रियों की मुख्य जिम्मेदारी कौन सी होती है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। शहरों और नगरों में लोगों को कौन कौन से घरेलू काम करने पड़ते थे? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में किन्हें जलाऊ लकड़ी के भारी गट्ठर सिर पर ढोने पड़ते थे? कावरखा दोनों को। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्त्रियों का शारीरिक काम कैसा होता है? कावरखा दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। स्त्रियों और पुरुषों के बीच असमानता किसका बड़ा भाग है? सामाजिक व्यवस्था का। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। पूरे देश में महिलाओं के लिए कई गांवों में शासन ने क्या खोला है? कावरखा दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। वैधानिक रूप से बालवाड़ियों की सुविधा के लिए किसी संस्था में महिला कर्मचारियों की कितनी संख्या होती है? 30 से अधिक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। समोआ द्वीप कौन से महासागर के दक्षिण में स्थित है? तो प्रशांत महासागर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1920 के दशक में अनुसंधान की रिपोर्ट के अनुसार समोआ द्वीप के बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लड़कियों को किस प्रकार से बात करनी चाहिए? धीमी आवाज में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लड़कों को किस प्रकार की बात करनी चाहिए? रोब से। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। संविधान का महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है? तो उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पे, औरतों ने बदली दुनिया। पहला सवाल है भारत में कितने प्रतिशत महिला खेती का काम करती है? तो 83.6%। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में महिलाओं की साक्षरता दर कितनी है? 65%। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। लड़कियां किस कारणवश स्कूल जाना बंद कर देती हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस वर्ष में कानून बनाकर घरेलू हिंसा को रोकने का प्रयास किया गया? 2006 में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में महिला खेती में कौन से कार्य करती हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रोजी मैडम की कक्षा में कितने बच्चे हैं? 30। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। रोजी मैडम की कक्षा के बच्चों ने नर्स के लिए किसके चित्र बनाए? महिलाओं के। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं।
रोजी मैडम की कक्षा के बच्चों ने पायलट के लिए किसके चित्र बनाए? पुरुषों के। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, रूढ़िवादी धारणा में लड़कियों को क्या बनने के लिए सहयोग नहीं मिल पाता? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लक्ष्मी लाकरा किस परिवार से संबंधित थी? का और खा दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लक्ष्मी लाकरा क्या थी? पहली इंजन चालक। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कितने वर्ष पूर्व शिक्षा के बारे में कई नए विचारों को जन्म दिया? तो 200। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, राज सुंदरी देवी का जन्म कितने वर्ष पूर्व हुआ? तो 200। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, राज सुंदरी देवी ने कितने वर्ष की अवस्था में बांग्ला भाषा में अपनी आत्मकथा लिखी? 60 वर्ष। पंडिता की उपाधि किसे दी गई? रमा देवी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, रमा देवी ने किस वर्ष एक मिशन स्थापित किया था? 1898। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, रमा बाई ने 1898 में कहां पर एक मिशन स्थापित किया था? का और खा दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, खेड़ गांव में किनको पढ़ने लिखने व स्वतंत्रता होने की शिक्षा दी जाती थी? तो का और खा दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, रमाबाई के मिशन में कौन सी कुशलताएं सिखाई जाती थी? का और खा दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, एक धनवान जमींदार परिवार की गृहिणी कौन थी? तो वह राज सुंदरी देवी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, राज सुंदरी देवी ने असमानता के अपने अनुभव पर क्या लिखा? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, राज सुंदरी देवी के अक्षर ज्ञान ने कौन सा भागवत पढ़ने का अवसर दिया? चैतन्य। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत में कितने वर्ष में जनगणना होती है? 10 वर्ष। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, किस वर्ष की जनगणना के अनुसार लड़के 40% शिक्षित थे? 1961। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत में कितने प्रतिशत महिला खेतों में काम करती थी? 84%। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, यौन प्रताड़ना सुरक्षा कानून कब चलाया गया था? 1997। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, घर के अंदर हिंसा विरोधी कानून कब चलाया गया? 2006 में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर पर, संचार माध्यमों को समझना। पहला सवाल है, टेलीविजन का प्रारंभ रूप क्या था? तो टेलीवाइजर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, एक विज्ञापन का कितना मूल्य होता है? 500 से 8000। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सार्वजनिक विरोध कैसे किया जाता है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लहरिया नामक समाचार पत्र कौन से राज्य से संबंधित है? उत्तर प्रदेश। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लहरिया नामक समाचार पत्र में कितनी दलित महिलाओं को काम किया? 8। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, किसने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया था? गुटेनबर्ग ने। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, लहरिया नामक समाचार पत्र कौन सी भाषा में लिखा जाता? अरबी में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मीडियम शब्द का क्या अर्थ होता? माध्यम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, संचार के माध्यम कौन कौन से हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक किसका माध्यम है? रेडियो और तथा टेलीविजन। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, प्रिंट मीडिया क्या है? अखबार और पत्रिकाएं। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, किस समय अवधि को स्वतंत्र भारत के संचार माध्यमों के लिए सबसे बुरा माना जाता है? तो 1975 से 77 की अवधि। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अखबार और पत्रिकाएं कौन सा माध्यम है? छपे हुए माध्यम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सामूहिक रूप से रेडियो, टेलीविजन, अखबार, इंटरनेट और संचार के माध्यमों के लिए कौन सा एक शब्द प्रयोग किया जाता है? तो है मीडियम। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर कौन से दशक में आया था? 1940। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, भारत में पहला उपग्रह एप्पल सैटेलाइट कब अंतरिक्ष में भेजा था? 1981। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 1959 में भारत में पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? दिल्ली में। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर, हमारे आसपास के बाजार। तो पहला सवाल है, बाजार किसे कहते हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल में देखते हैं, बाजार कौन कौन से होते हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, साप्ताहिक बाजार किसे कहते हैं? इसमें भी उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, साप्ताहिक बाजारों में चीजें किन दामों पर मिल जाती है? सस्ते। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, साप्ताहिक बाजारों में कौन कौन सा सामान मिल जाता है? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मोहल्ले की दुकानों से किराने का सामान खरीदना कौन पहुंचती है? का और खा दोनों, सुजाता और कविता। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, अंजन मॉल कितना मंजिला शॉपिंग कॉम्प्लेक्स था? 5। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मॉल में ब्रांडेड कपड़ों की दुकान कौन से तल पर थी? तीसरे तल पर। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और मॉल किसे कहते हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, खेतों से संबंधित सब्जी मंडी तक कैसे लेकर जाते हैं? उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, मॉल ने किस प्रकार की वस्तुएं बेचते हैं? तो का और खा दोनों। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सप्ताह में लगने वाले बाजार को क्या कहते हैं? साप्ताहिक बाजार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, समीर किस चीज का व्यापारी है? साप्ताहिक बाजार। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, जो लोग उत्पादक और उपभोक्ताओं के बीच होते हैं उनको क्या कहते हैं? व्यापारी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, नीचे लिखे थोक बाजारों में दिल्ली का कौन सा बाजार है? उपरोक्त सभी।
अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश को क्या कहते हैं? ऑनलाइन खरीदारी। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने अगले चैप्टर की ओर, बाजार में कमीज। पहला सवाल है, रुई किन पौधों से प्राप्त होता है? कपास। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कपास के पौधे के किस भाग में रुई भरी होती है? डोडे में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कपास की खेती में किस पर अधिक निवेश करने की जरूरत पड़ती है? खाद। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, किसानों को व्यापारी पर किस प्रकार निर्भर रहना पड़ता है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, एक करघे का मूल्य अधिकांशतः कितना होता है? तो 20,000 रुपए। अगले सवाल की ओर, पावरलूम क्या होता है? बिजली चालित करघा। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बुनकर उनके परिवार के सदस्यों को कपड़ा बनाने के लिए एक दिन में कितने घंटे काम करना पड़ता है? तो 12 घंटे। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सहकारी संस्था द्वारा विक्रय का कार्य किए जाने पर किसकी भूमिका समाप्त हो गई? व्यापारी की। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, बाजार लोगों को कमाई के लिए क्या क्या अवसर देता है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, किस प्रकार के लोग बाजार से सर्वाधिक कमाई करते हैं? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, सरकार किस प्रकार से सहकारी संस्थाओं की मदद करती है उचित मूल्य पर उनको कपड़ा खरीद कर? अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, इम्पेक्स गारमेंट फैक्ट्री में स्त्रियों को अधिकतर किन कामों में रखा जाता है? तो उपरोक्त सभी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, कुरनूल कहाँ पर स्थित है? आंध्र प्रदेश में। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, स्वप्ना कहाँ की रहने वाली थी? कुरनूल की। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, स्वप्ना क्या करती थी? कपास की में खेती करती थी। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, एरोड कपड़ा कहाँ पर स्थित है? कहाँ पर मिलता है? तो तमिलनाडु में। रुई के गोलों से बीज अलग करने की विधि कहलाती थी जेनिंग मीव। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, विदेश में माल भेजना क्या कहलाता है? निर्यात। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, विदेश में माल मंगवाना क्या कहलाता है? आयात। तो दोस्तों बढ़ते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, आमदन में से खर्चों को घटाकर बची राशि को क्या कहते हैं? मुनाफा। तो दोस्तों ये था हमारा कक्षा 7 की पॉलिटिकल साइंस की सामाजिक राजनीतिक जीवन भाग 2 का एमसीक्यू रिव्यू। ऐसी और भी एनसीईआरटी एमसीक्यू सीरीज की लेटेस्ट वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।